हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीआरएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1B के इंट्रोडक्शन को। रेशनल नंबर्स के बारे में हम लोगों ने उसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी, उसकी क्या क्या कंडीशंस होती वो भी पढ़ लिया है। जो रेशनल नंबर है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में होती है, अभी तक आप लोगों ने ये सीखा है। और आज की इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं कि रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। तो जल्दी से आप सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए ताकि जो हम पढ़ाते जाएं आप लोग उसको नोट भी कर लेना। लेकिन नोट कब करना है? जब हम सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देंगे, उसके बाद आप उसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट करते रहिएगा। लेकिन जब तक हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तब तक नोट करने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो क्वेश्चंस फिर समझ में नहीं आएंगे। और ये जो इंट्रोडक्शन टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आपने ध्यान से नहीं समझा तो फिर जो एक्सरसाइज वाली वीडियो है वो आपको कम समझ में आने वाली है। इसलिए इस वीडियो के स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो पहले रेशनल नंबर्स आपको एक बार जल्दी से रिवाइज करा दें। तो कोई भी वो नंबर जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, जहां पर P और Q दोनों इंटीजर्स होते हैं और Q 0 के इक्वल नहीं होता, मतलब डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर देखिए हमने 3 ले रखी है यहाँ पे, 1/4, 2/3 और 15/7। यही 3 रेशनल नंबर्स क्यों ले रखे हैं स्टूडेंट्स, ये आपको थोड़ी देर बाद वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे की वर्किंग स्टार्ट करते हैं और इनको डेसिमल के फॉर्म में चेंज करते हैं। और डेसिमल के फॉर्म में कैसे चेंज होगा? डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करने पर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए भाई 4 से 1 को डिवाइड करते हैं। तो देखिए भाई 4 से 1 तो डिवाइड होने वाला है नहीं, तो डिवाइड नहीं होगा तो उसके लिए 0 लगा दिया। डेसिमल लगा देंगे तो 1 0 यहाँ कॉपी कर सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं है ना। 4 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए 4 2 8, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मिलेगा हमको 2। डेसिमल लगा था 1 0 हर एक स्टेप में बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। 4 से 20 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 5 20। ओके स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.25। बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ से एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है जो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा एक्सरसाइज 1B को समझने में। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है भाई। अब देखिए 2/3 को हम लोग चेंज करते हैं किसमें? डेसिमल के फॉर्म में। तो 3 से डिवाइड करेंगे हम लोग 2 को, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना ध्यान रखिएगा। तो 3 से 2 डिवाइड नहीं होगा तो उसके लिए 0 लगा दिया। डेसिमल लगा के 1 0 यहाँ पर इंक्रीज कर लिया। अब 3 का टेबल पढ़ना है कि 20 से ज़्यादा ना जाए, तो ये बेहद आसान है भैया, क्या हम आपको समझाएं, बहुत ईजी है। आप लोग डिवाइड करना खूब सीख भी चुके होंगे तभी 9th तक पहुँचे हैं। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 6 18, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा 2। डेसिमल है फिर 0 लगा देंगे, फिर से हो जाएगा 3 6 18, फिर आ जाएगा 2। हम लोग हर एक स्टेप में 1 टाइम 0 तो बढ़ा ही सकते हैं भाई, है ना। तो 1 टाइम यहाँ पर 0 बढ़ा देते हैं। फिर देखिए 3 6 18, फिर सब्ट्रैक्ट करिए 2 आ जाएगा, फिर डेसिमल लगा फिर 0 आ जाएगा। 3 6 18, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे फिर 2 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये कंटिन्यू रिपीट होता जा रहा है, 6 6 6, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आ रहा है। और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स रिमाइंडर केवल 2 आ रहा है ना। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2/3 इक्वल्स 0.6666, कितनी बार आया? 1 2 3 4 और डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब क्या? यही आता जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हुआ? अच्छा भाई जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलने वाला है यहाँ से अभी, ठीक है। अब 7 से डिवाइड करते हैं 15 को, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 7 है भाई। 7 से डिवाइड करते हैं 15 को तो ये हो जाएगा, देखिए 7 2 14, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। डेसिमल लगा है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 7 1 7, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 आ जाएगा। डेसिमल लगा है 0 आ जाएगा। 7 4 28, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। डेसिमल है तो 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा 7 2 14, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 6 यहाँ पे। डेसिमल लगा फिर से 0 बढ़ाया जा सकता है। 7 8 56 हो गया। सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 आ जाएगा। डेसिमल लगा फिर से 0 आ गया। ये हो जाएगा 7 5 35, सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये हो जाएगा 5। डेसिमल लगा ये हो जाएगा 0। 7 7 49,
सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 आ जाएगा। 1 को यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोगों ने कॉपी कर लिया है, डेसिमल लगा फिर से 0 आ जाएगा। ये हो गया 7 1 जा 7, 3 बच गया, डेसिमल लगा 0 आ जाएगा। 7 4 जा 28 हो गया, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 आ जाएगा, डेसिमल लगा 0 बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 7 2 जा 14, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6 हो जाएगा, डेसिमल लगा है 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 8 जा 56, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 आ जाएगा, डेसिमल लगा फिर से 0 आ जाएगा, 7 5 जा 35। देखिए स्टूडेंट्स ये अभी फिनिश नहीं हो रहा, फिर से देखिए 5 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फिनिश नहीं हो रहा, लेकिन एक चीज यहां ऑब्जर्व करने वाली है, वो क्या है कि देखिए 1 4 2 8 5 7 7, मतलब यहां से लेके यहां तक जो डिजिट्स आए हैं 7 तक, उसके बाद में वही डिजिट्स फिर से रिपीट होना शुरू हो गए। देखिए 1 4 2 8 5, 1 4 2 8 5, बाद में 7 भी आता, आप 0 बढ़ाएंगे 7 7 जा 49। तो यही ग्रुप रिपीट होने लगा ना स्टूडेंट्स। आप कितनी बार भी डिवाइड करिए, इसके बाद ये जो ग्रुप बना है 1 से लेके 7 तक के नंबर्स का, यही बार बार रिपीट होने वाला है। कैसे रिपीट होने वाला है? बार बार रिपीट होने वाला है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको कैसे राइट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर? 2.142857, ठीक है, और यही बार बार ऐसे ऐसे आता जाएगा, लेकिन कंप्लीट डिवाइड तो होगा नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर आपको जो कंक्लूजन है वो मिलने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम लोग कंक्लूजन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, कंक्लूजन हमें यहां से ये देखना है कि जब भी आप लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं, या कभी भी आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऐसा मिले कि जब डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, आपको रिमाइंडर पे फोकस करना है। अगर आप डिवाइड कर रहे थे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में, उसको लिख रहे थे, उस टाइम पे अगर आपको रिमाइंडर 0 मिल जाता है, क्या मिल जाता है? रिमाइंडर अगर 0 मिल जाता है, तो आप लोग क्या समझेंगे उसको कि वो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। कैसा है भाई? टर्मिनेटिंग। क्या लिख सकते हैं हम लोग? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये राइट कर दिया स्टूडेंट्स हम लोगों ने, क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कोई डाउट तो नहीं है स्टूडेंट्स? अच्छा भाई, ये कब लिखना है? जब रिमाइंडर आपको 0 मिलता है, या ऐसा समझ सकते हैं जब कंप्लीट डिवाइड होता है। ठीक है, तब क्या लिखेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। तो माइंड में तुरंत एक बात हिट करती है, क्या? अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिला तब क्या करेंगे? तो अगर स्टूडेंट्स रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा, उस केस में आपको उसको लिखना है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या लिखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहां पे लिखते हैं, देखिए रिमाइंडर तो 0 आया नहीं, जो रिमाइंडर है 2 आया है, तो कह सकते हैं रिमाइंडर तो 0 हुआ नहीं। आप कितना भी डिवाइड करते हुए चले जाइए, रिमाइंडर 0 नहीं होने वाला। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो लिखेंगे इसको हम लोग क्या? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या लिखेंगे भाई? नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया स्टूडेंट्स, लेकिन एक बात ऑब्जर्व करने वाली है, वो क्या है कि देखिए 6 6 6 ये बार बार रिपीट भी हो रहा है ना। और अगर ये रिपीट हो रहा है तो हम लोग इसको रिपीटिंग तो बोल ही सकते हैं कि नहीं बोल सकते भाई? क्या? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तब ये कंप्लीट सेंस देगा। क्या समझे भाई? रिमाइंडर 0 नहीं आया, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। कैसा हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग। और अब देखिए भाई कि डिजिट्स वहां पर रिपीट हो रहे हैं ना, बार बार रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में रिपीटिंग भी उसको बोल सकते हैं। तो लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोलते हैं, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। लेकिन जब हम पूरा एक्सप्लेन कर दें उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर राइट करिएगा, अभी सिर्फ समझने पे फोकस करिए। क्या लिखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा? हम लोग इसको कहेंगे क्या? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कहां तक डिवाइड करके हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो स्टूडेंट्स, जहां से आपको पता चल जाए कि रिपीट होना शुरू हो गया है, वहां से 1 2 डिजिट निकालने के बाद में रुक जाइए। और राइट कैसे करेंगे? तो देखिए 0.6,
बार बार कौन रिपीट हो रहा है, तो आपका आंसर हो गया सर 6 रिपीट हो रहा है। तो इसके ऊपर हम लोग एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं बार। आप लोग ऐसा समझ सकते हैं क्योंकि 6 बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए इसके ऊपर हम लोगों ने एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर दी है जिसको पढ़ते हैं बार। क्या पढ़ेंगे? 0.6 बार। और जैसे ही आपने बार लगा दिया, अब आपको बार बार 6 को रिपीट करते हुए नहीं दिखाना, ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि यहां पर 6 बार बार रिपीट हो रहा है। बाई चांस ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि ऐसे आ रहा होता 0.616161 बार बार ऐसा ही रिपीट हो रहा होता, तब आप इसको कैसे राइट करते हैं? 0.61 बार। मतलब जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर आपको एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहां पर 61 रिपीट हो रहा था, 61 के ऊपर बार लगा दिया। बाई चांस ऐसा हो जाता कि आ जाता 0.467 बार बार 467 रिपीट होता, तब आप लोग इसको राइट करते 0.467 और 467 के ऊपर बार लग जाता। मतलब जितने डिजिट रिपीट होंगे उसी पे ही बार लगेगा, बाकी सब पे नहीं लगेगा। वो ऐसा भी हो सकता था स्टूडेंट्स कि ये मिल जाए आप लोगों को 0.12323 अगर मान लीजिए ऐसा आपको मिलने लगता, तब कैसे बार लगाते? 0.123 रिपीट कौन हो रहा है? बार बार 2 3 रिपीट हो रहा है ना, तो हम लोग 2 3 के ऊपर बार लगाते, 1 के ऊपर तब बार ना लगाते। उम्मीद है कि हम जो कहना चाह रहे हैं आप लोग उसको क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यहां पर देखिए 6161 रिपीट हो रहा था, हमने 61 के ऊपर बार लगा दिया। यहाँ 467 रिपीट हो रहा था, 467 के ऊपर बार लगा दिया। यहाँ था 0.1232323, तो 23 केवल रिपीट हो रहा था ना, इसलिए हम लोगों ने 23 के ऊपर बार लगाया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। जैसा ही इसने दिया हुआ था क्या 2.142857 यही रिपीट हो रहा था, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको? 2.142857 रिपीट क्या हो रहा था? ये 7 तक रिपीट हो रहा था ना, तो एक हम लोग लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे कि इसके ऊपर 1 से लेकर 7 तक को जो कवर कर ले। ठीक है, और जब स्टूडेंट्स 1 से ज्यादा डिजिट्स रिपीट होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग ब्लॉक। मतलब है ये है रिपीटिंग ब्लॉक। अगर आपसे पूछता है रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स हैं, तो आप लोग बता सकते हो 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही स्टूडेंट्स? अच्छा भाई, ये सारी चीजें मैंने आपको जब एनसीईआरटी की बुक्स स्टडी करा रहे थे इसी चैनल पर, तब मैंने आपको समझाई थी। वैसे आपको एक बात और बता दें, मेरा एक दूसरा चैनल है अजय कोचिंग क्लासेस नाम से, जहां पर हम क्लास 6 7 और 8 की आर.एस. अग्रवाल की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आपका कोई फ्रेंड या ब्रदर या सिस्टर या रिलेशन में कोई स्टडी कर रहा है 6 7 8 में, या एनसीईआरटी पढ़ना चाहता है 6 से लेकर 10th तक की, 9th और 10th की आर.एस. अग्रवाल पढ़ना चाहता है, उनसे आप बता दीजिए क्लास 6 7 और 8 की जो आर.एस. अग्रवाल की वीडियोस हैं वो आपको मेरे दूसरे चैनल अजय कोचिंग क्लासेस में मिलेंगी। क्लास 9th और 10th की आर.एस. अग्रवाल आपको डीआरएस क्लासेस में मिलेंगी। क्लास 6 से लेकर क्लास 10th तक की एनसीईआरटी की जो वीडियोस हैं वो भी आपको डीआरएस क्लासेस में ही मिलेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आपने ऐसे राइट कर दिया कि नहीं कर दिया? ठीक है, अच्छा ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया, मैंने आपको इसके जैसा कुछ बताया नहीं, तो उसको भी देख लीजिए। आप पहले सबसे पहले ये ऑब्जर्व करिए, क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है? क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है? तो आपका आंसर होगा सर आप चाहे जितना डिवाइड कर लीजिए रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा? तो आपको सीधे लिख देना है क्या? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है डियर, तो आपने लिख दिया क्या? नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बाद जब भी लिख दिया नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, लेकिन आपने एक बात तो ऑब्जर्व करी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, ये बात क्लियर हो गई। लेकिन ये भी बात तो है कि जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, और अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो क्या लिखेंगे? रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके आगे क्या लिखेंगे? रिपीटिंग, और रिपीटिंग ब्रैकेट में लिख देंगे रिकरिंग, तो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये दोनों नहीं लिखने हैं, ठीक है। मैंने दोनों इसलिए सिर्फ बताए हैं क्योंकि क्वेश्चन में कभी वो रिपीटिंग लिख के देता है, कभी रिकरिंग लिख के देता है। आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, आपको नया वर्ड ना लगे, इसलिए मैंने लिख दिया है। बाकी याद रखिएगा, रिपीटिंग और रिकरिंग का मतलब सेम होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता, 0 के अलावा कुछ भी आता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन ये भी बात हमें ध्यान देनी होगी कि डिजिट्स अगर रिपीट हो रहे हैं तो आगे हमें रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जरूर उसमें ऐड करना पड़ेगा। ये रफ वर्क है स्टूडेंट्स, आप लोग इसको फेयर में अच्छे से कॉपी कर लीजिएगा फिलहाल, जिससे कि आप लोग इसको रिप्रेजेंट करने में एक छोटी सी भी मिस्टेक ना करें। तो रिमाइंडर 0 नहीं थे इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, और डिजिट्स रिपीट हो रहे थे इसलिए लिख दिया हम लोगों ने रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। थर्ड पार्ट में भी सेम बात थी, क्या कि नॉन टर्मिनेटिंग था, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 आने वाला है नहीं, अब कितना भी डिवाइड कर लो। लेकिन यहाँ पे डिजिट्स रिपीट होने लगे, पूरा पूरा ब्लॉक रिपीट होने लगा, तो हम लोग क्या राइट करेंगे यहाँ पे, रिपीटिंग क्या लिखेंगे, पूरा नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपने देखा कि यह पूरा पूरा ब्लॉक रिपीट हो रहा था, इसलिए हमने इस पूरे ब्लॉक में एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसको हम लोग पढ़ते हैं बार। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि जितना मैंने इंट्रोडक्शन दिया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट लॉ भी है, लेकिन अभी हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। जब उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1B में, उस लॉ को हम तब पढ़ाएंगे, तब वो कहीं ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस रखते हैं इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा DRS क्लासेस के साथ में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।